अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे। राइट करने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को एक मर्तबा चेक कर लेना है कि आया आपने अपने क्वेश्चन को पेपर पे ठीक से उतारा है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, इससे ये होगा कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस अपीयर होती हैं तो आपने नोटिस करना है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड के नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस तरह की टर्म्स आ रही हो तो उनको आपने किसी भी एक साइड, चाहे आप लेफ्ट पे शिफ्ट करो चाहे आप राइट पे शिफ्ट करो, एक साइड पे शिफ्ट करने के बाद उनको आपस में सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो आप जिस तरह से आपको मैंने पहले मेथड सिखाया था कि आपके पास जब डिनोमिनेटर्स अपीयर हों आप एलसीएम लो और जो एलसीएम आता है उसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, वो मेथड भी ठीक है। चूंकि आपको हर मेथड का पता होना चाहिए कि हम किस किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको न्यू मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो गया है। इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन, इन दोनों की फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 2 सेम है तो इसको एक बार लिखा है। यहाँ पे क्या है, y प्लस 1 प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 2। अब देखो क्या होगा, y प्लस 1 अपॉन 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। y एंड y ये हो गया 2y एंड 3 प्लस 1 क्या होता है 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है। आप देखो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, आप 2 को कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूं, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि y प्लस 1 अपॉन 3, मैंने यहां से लिया 2 कॉमन, अंदर बचा y, 2 2 जा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, y यहाँ पे प्लस है वहां जाके माइनस हो गया है, 2 प्लस था वहां जाके माइनस हो गया है। अब अगर आप देखो तो 2 एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, यानी कि आपके पास इस वक्त जो टर्म आ रही है वो है y प्लस 1 इक्वल टू -3y। -3y है, अगर आप इसको लेफ्ट पे लाते हो तो ये प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 3y प्लस y क्या होता है 4y इक्वल टू -1। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको कोई स्टेप मुश्किल लग रहा हो, कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपकी क्यूरीज को वहां पे भी आंसर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या चीज आई है कि आपके पास 1/5, 1/5 ये साइड पे लिखा हुआ है, देन x माइनस 8 है। अगर आपके पास इस तरीके से टर्म अपीयर हो रही हो तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद उसको स्टेबली लिख लें। x माइनस 8 1 जा x माइनस 8, 5 को मैंने यहां लिख दिया, प्लस 4 प्लस 8 4 प्लस x ओवर 7 इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x ओवर 5।
अब आप बेटे देख सकते हो कि यहाँ पे 5 और ये 5 ये क्या है, सेम है। तो इनको हम आपस में पहले सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो -3 यानी कि 5 वाली टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे कि यहाँ जहाँ पे हमारे पास, ठीक है बेटे, हमने जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है हमने उसको एक साइड पे शिफ्ट किया है और बाकी टर्म को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया है अपनी आसानी के लिए। 5 और 5 जब हमारे पास सेम टर्म्स होती हैं तो हम उसको एक मर्तबा राइट करते हैं और हमें कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती और एलसीएम हमारे पास इजी वे में हम उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 - 4 + x/7, x एंड -x, तो क्या हो जाएगा, x x आपस में कैंसिल हो जाएगा। 23 में से 8 को माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास, 15/5 इज इक्वल टू 7 - 4 + x/7। तो 5 और 15 की कटिंग कैसे होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, 3 = 7 माइनस 4 + x/7। अब क्या करेंगे, 7 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3 में से 7 गए -4 इज इक्वल टू -4 + x/7। 7 यहाँ पे डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 4 ज़ा 28 इक्वल टू -4 + x। 4 माइनस हो रहा है बेटे, वहां जाके प्लस हो जाएगा। जब आप प्लस माइनस माइनस करोगे 28 में से 4 गए तो 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लोगे। 1/2y - 1/6 इज इक्वल टू 1/4y -1 - 1/y। y नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं हो सकता और इसकी ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, आप जो y वाले डिनोमिनेटर्स हैं उन सारों को इकट्ठा लिख लो। 1/2y, 4y वाली टर्म है ये यहाँ पे बेटे माइनस हो जाएगी आके, -1/y है तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। -1 अपनी जगह पे है, 1/6 इसके साथ y नहीं है, ये माइनस हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लाके प्लस कर दिया। आपको मैंने एलसीएम करना जो सिखाया था उसमें सिंपली वैल्यूज को सिखाया था, y वहां पे नहीं था। तो मैं इसीलिए ऐसा करती हूँ कि y को यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो एलसीएम लेते हुए। y कॉमन ले ली है, y बाहर है तो 2 बचा, ये y बाहर है तो क्या बचा 4, ये y बाहर है तो कुछ भी जब नहीं होता तो 1 बचता है। ठीक है, इक्वल टू -1 + 1/6। एक तरीका ये है कि आप इसको जब पुट करोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा ये है कि देखने से ही नजर आ रहा है 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 2 ज़ा 4 -1 एंड 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से आप एलसीएम टेक कर लें। 6 1 ज़ा 6 + 1/6। अब क्या होगा आपके पास, अब अगर आप देखो 4 एंड 2 6, 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5/4 इज इक्वल टू 6 -6 + 1 -5/6। यहाँ पे आपके पास 4 मल्टीप्लाई है
दूसरी साइड पे जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप और करो तो 5 5 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आपके पास यहाँ पे आ रहा है माइनस, ये वाला है 2/3। 1/y है तो आप इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर लें, तो ये -3/2 आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप एज इट इज कि हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल देख के एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या चेंज है, पहले आपके पास फ्रैक्शन थी, अब आपके पास वही फ्रैक्शन डिवाइड होकर डेसिमल की फॉर्म में अपेयर हो रही है। 0.3 1 ज़ा 0.3, जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज आती है, माइनस माइनस प्लस, 0.3 एक्स ज़ा 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7। अब जो बगैर एक्स की वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे ले जाते हैं और एक्स वाली को हम एक साइड पे लिखते हैं। 4 प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया है, 0.3 माइनस में था तो वहां जाके प्लस हो गया है। 7 माइनस 4 क्या होता है, 3। 3 प्लस 0.3, इनको ऐड करो तो क्या आएगा, 3 और 0.3 3.3 हो जाएगा। 0.3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको आपस में सॉल्व करोगे ना, एक तो ये है कि डेसिमल को रिमूव करोगे तो 10 आता है, जब डेसिमल का ये पॉइंट हटा तो 1 और ये 0, 0.3 है, ये 1 हटा तो ये 0। एक तरीका तो ये मैं ऐसे कैंसिल कर लूं, लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। और सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं, 3.3 अपॉन 0.3, यानी कि ये आपके पास क्या आएगा, 11। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा और वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दैट्स रियली ग्रेट। इसको आप उतारें, जहां पे आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। So our first step is to write the question as it is equal to 6.3 minus 0.2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। x वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे शिफ्ट कर लिया है। 0.5x प्लस 0.2x क्या होता है, 0.7x इज इक्वल टू 6.3। 0.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डेसिमल को अगर आप कैंसिल करो तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63। इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप देख रहे हो कि ये सॉल्यूशंस अब ज़्यादा आसान हो रहे हैं, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए, उसकी कोई भी वैल्यूज हो, उसका कोई भी वेरिएबल हो, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और इजीली उसको सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटे, आपने इसको एज इट इज राइट कर लिया, ठीक है। राइट करने के बाद क्या करोगे, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, ये प्लस है यहाँ आके माइनस, और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे, 0.2 माइनस हो रहा है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 1.3 में से 0.3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो या फिर आप इसको खुद सॉल्व करो। तो ये आपके पास आएगा 1x, और 1.5 में से 0.2 को अगर माइनस करो तो ये क्या आएगा, 1.3। तो x इज इक्वल टू -1.3, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है बेटे। इसको आप उतार लें। ओके बेटे, थैंक यू सो मच, एंड दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 5.1।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप 5.2 सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।